तो एक और मस्त एनिमे की वापसी बहुत जल्द ही होने वाली है, जो कि है विंड ब्रेकर का सीजन 2। अब देखो, इसका पहला सीजन बहुत पहले ही आ चुका था 2024 में, जिसे देखकर काफी लोग उसके सीजन 1 को पसंद कर रहे थे, जिसके साथ साथ वो सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, जो कि हमें अप्रैल 4 से देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका शायद से हमें हिंदी डब भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसका सीजन 1 भी हिंदी डब में क्रंची रोल पर अवेलेबल है। अब ये वीडियो उसी के रिकैप पर होने वाली है, जिसके अंदर मैं जल्दी से जल्दी बिल्कुल थोड़े से ही समय में तुम्हें उसका पूरा रिकैप दे दूंगा, ताकि तुम सीजन 1 को दोबारा से याद कर पाओ और सीजन 2 का भी मजा पूरी तरह ले पाओ। बाकी जिनको भी सीजन 1 थोड़ा बहुत ही याद होगा, उनको ये वीडियो देखकर स्टोरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी, और जिसको स्टोरी समझनी भी है सीजन 1 की, वो ये वीडियो देखकर जरूर समझ जाएगा। अब देखो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब शुरू करते हैं कंप्लीट स्टोरी विंड ब्रेकर सीजन 1 की, वो भी थोड़े ही मिनट में। तो ये जो कहानी है, ये कुछ स्कूल स्टूडेंट्स पर दिखाई गई है, जिनको फाइट का काफी ज्यादा शौक है, और अलग अलग गैंग्स वहाँ पर चलती आ रही हैं, जिसको इसमें हमें दिखाया गया है। और इसके अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है साकुरा, जिसका आधे बाल और एक आंख बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल अलग रंग से, जिसकी वजह से लोग इसे काफी ज्यादा अजीब और अलग सा मानते हैं, जिसकी वजह से ये लड़का उनसे काफी ज्यादा चिढ़ने लगता है, और ऐसे ही चिड़चिड़ाहट इसकी आगे तक हमेशा इसमें बनी रहती है, और ये काफी ज्यादा लड़ाकू बन जाता है, और उसे लड़ना पसंद होता है, जिसके साथ साथ वो लोगों से काफी ज्यादा नफरत करने लगता है, क्योंकि वो सभी इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, और इसी वजह से इसका कोई दोस्त नहीं होता। और आगे जाके हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक नए टाउन में जाता है, और वहाँ एक हाई स्कूल में जब एडमिशन लेता है, तो वहाँ वो इसलिए जाता है ताकि वो काफी बड़े बड़े धुरंधरों से लड़ सके, क्योंकि उनके बारे में उसने काफी कुछ सुना होता है उस स्कूल के बारे में, कि वहाँ पर काफी ज्यादा फाइटर्स हैं, काफी गैंग चलती है, जिसके लिए वहाँ वो उस टाउन में जाता है, उस स्कूल में। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ उसे पहले ही एक गैंग, कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर साकुरा उन लोगों से सीधा लड़ने के लिए ही भिड़ जाता है, जिसमें हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि उसे कुछ कमजोर लोगों को परेशान करते हुए लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसमें हमें जो लड़की देखने के लिए मिलती है, उसका नाम होता है तोहा। अब हमें यहाँ पर जब उसकी फाइट देखने के लिए मिलती है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि साकुरा सच में एक अच्छा खासा फाइटर है, उसे लड़ना काफी अच्छे तरीके से आता है, और वहाँ वो एक के बाद एक उस गैंग के सभी लोगों को आराम से पीटता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद जो वो हमें लड़की देखने के लिए मिलती है, वो एक कतोखानी रेस्टोरेंट में उसे लंच कराने भी ले जाती है, और उसे कुछ खाने के लिए देती है, जहाँ उसका खाना उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो लड़की उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन साकुरा इतना ज्यादा चिड़चिड़ा होता है कि वो उससे भी ना दोस्ती करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसमें हमें उसका गोल देखने के लिए मिलता है कि वो स्कूल फ्रेंड में पढ़ने के लिए आया है, जिसके अंदर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए वो उनसे लड़ना चाहता है, और उसके लिए वो जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसका गोल होता है कि फरीन के टॉप फाइटर्स में उसका नाम हो, जिसमें वो नंबर 1 कहलाना चाहता है। यही हमें उसका गोल देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए वो अलग अलग फाइट्स वहाँ हमें आगे करते हुए भी दिखाई देता है, जहाँ उसे तोहा बताती है कि वो अकेला फरीन का टॉप फाइटर नहीं बन सकता है, उसे उसके लिए एक टीम चाहिए होगी, जिसमें साकुरा का ये कहना होता है कि उसे कोई साइड किक की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही टॉप पर जाएगा। अब हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि जिन गुंडों से उसने शुरू में लड़ा था, वो दोबारा और ज्यादा लोगों को लेकर वहाँ आए हैं, जिसके बाद साकुरा उनसे लड़ने भी लगता है, लेकिन हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि वो अकेला ही इन सभी गुंडों को बड़े आसानी से वहाँ पीटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो कमजोर पड़ता हुआ वहाँ हमें दिखाई देता है, वहाँ हमें तभी कुछ फरीन के कुछ और स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ वो 4 और लोग दिखाई देते हैं, जो कि फरीन के स्टूडेंट्स होते हैं, और उन बाकी सभी गुंडों को वहाँ पीटते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वहाँ के टाउन के लोग फरीन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और उन्हें लड़ने के बाद उन्हें अलग अलग चीज खाने के लिए दे रहे हैं, जिससे यहाँ समझ में हमें आता है कि फरीन स्टूडेंट्स को उस टाउन के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा मानते हैं, जिससे हमें यहाँ समझ में आ जाता है कि फरीन के स्टूडेंट्स बेशक गुंडों जैसी गैंग बनाकर चलते हैं, लेकिन वो बुरे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं, अच्छे लोगों के साथ वो अच्छी तरह से चलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें यहाँ समझ में आता है कि ये एक हीरो गैंग है, जिसमें फरीन की गैंग को वहाँ पर विंड ब्रेकर भी कहा जाता है। और उन्होंने वहाँ हमें एक साइन भी दिखाया है, जिसके अंदर वहाँ हमें देखने के लिए कि उस टाउन के अंदर कोई भी गैंग या कोई भी किसी को परेशान करता हुआ दिखाई देगा, तो उन सभी को फरीन गैंग से निपटना पड़ेगा। जिसके बाद आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ पर अगले दिन नीरे से मिलता है, जो कि ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो फरीन में इसलिए ज्वाइन हुआ है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके और ज्यादा पावरफुल लोगों के बारे में जान सके, जिसमें वो साकुरा को दोस्त बनाने की कोशिश करता है। फिर हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि जब साकुरा स्कूल में पहली बार आता है, तो उसे लगता है कि सब उससे लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन वहाँ सभी उसे पहचान लेते हैं कि उसने टाउन के लोगों की मदद की थी, जिसकी वजह से क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी साकुरा के दोस्त बनना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि
ये भी एक अच्छा ही बंदा है। जिसके बाद हमें वहाँ एक सुगिशिता नाम का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इतना ज्यादा गुस्सैल होता है कि वो साकुरा से आते ही लड़ना शुरू कर देता है और दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही होती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ हमें तुरंत एक अनाउंसमेंट होती हुई सुनाई देती है जो कि वहाँ के लीडर की होती है, यानी उस स्कूल को चलाने वाले कैप्टन की, यानी विंड ब्रेकर को चलाने वाले कैप्टन की आवाज हमें वहाँ सुनाई देती है जो कि कोई बात वहाँ पर अनाउंस कर रहा होता है। और वहाँ हमें जिसकी आवाज सुनाई देती है वो होता है उमेमिया, जिसकी रिस्पेक्ट वो स्कूल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा करते हैं और सभी लीडर्स भी करते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उमेमिया सबसे ऊपर है, जिसके नीचे आते हैं 4 और लीडर जिन्हें किंग्स कहा जाता है और उनके नीचे बाकी क्लासेस चलती हैं अलग अलग सेक्शंस की, जिनमें से 4 किंग्स में से एक किंग का नाम है हिरागी, जिसमें वो एक क्लास के सेक्शन को लेकर अपने साथ टाउन में घूमने के लिए जाता है, जिसके अंदर साकुरा भी होता है। और वहाँ वो इस टाउन के एक एंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो सबको सतर्क कर रहा होता है कि इस बॉर्डर से आगे नहीं जाना, क्योंकि हमें वहाँ उसके बारे में पता चलता है कि इसके आगे एक अलग गैंग है जहाँ पर फुरिन के लोग नहीं जा सकते हैं और उधर के लोग इधर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ सुलह हुई होती है। और दूसरी गैंग का जो नाम होता है वो होता है शिस्टोइन। जिसके बाद हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है उन्हीं के टाउन का एक लड़का वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे वहाँ शिस्टोरिन गैंग के लोग पड़े हुए होते हैं, जिसे बचाने के लिए सुगिशिता और साकुरा तुरंत उन पर कूद पड़ते हैं और दोनों अकेले ही मिलकर उनको वहाँ पर मार गिराते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर शिस्टोरिन गैंग का टॉप 2 का बंदा देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम तोगामे होता है, जो कि उन्हें धमका कर चला जाता कि तुमने हमारे इलाके में आकर अच्छा नहीं किया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उनका गैंग लीडर उनके इलाके में उनके स्कूल के आगे आकर अनाउंसमेंट करता है, वो भी बोफिरिन के लीडर से, जो कि होता है उमेमिया। और जो दूसरे गैंग का लीडर होता है उसका नाम चोजी होता है, जो कि वहाँ कह रहा होता है उमेमिया से लड़ने के लिए, ताकि ये चीजें खत्म हो पाए और वो उससे लड़े और वो उसकी पावर्स को जान पाए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और वहाँ उसका ये कहना होता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपनी टीम के साथ साथ फुरिन का भी लीडर बनूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ बताया जाता है कि उन सभी के बीच में फाइट होगी, जहाँ 4 लोगों के बीच में फाइट हमें देखते हुए बताई जाती है, जिसमें साकुरा वर्सेस तोगामे होगा, हिराको वर्सेस साको होगा और सुगिशिता वर्सेस आरिमा होगा और सुओ वर्सेस कानुमा होगा। अब ये जो साकुरा को छोड़कर हमें जो बाकी देखने के लिए मिले हैं ये सभी फुरिन के अलग अलग लीडर हैं, जिनकी फाइट शिस्टोरेन के अलग अलग टॉप लीडर्स से होगी। अब इनकी फाइट के लिए ये सभी के सभी शिस्टोरेन के इलाके में जाते हैं, जिसमें अब जो भी जीतेगा वो उन सभी का लीडर होगा। अब सभी के सब वहाँ जाते हैं, जिसके साथ साथ नीरे भी उनके साथ जाता है और वहाँ हमें सबसे सुगिशिता वर्सेस आरिमा की देखने के लिए मिलती है, जिसमें सुगिशिता बस एक ही ब्लो में आरिमा को चेहरे को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और एक ही वार में पूरी फाइट को खत्म कर देता है। जिसके बाद शिस्टोरेन के मेंबर आरिमा को वहाँ पर स्टेज से उठाकर पटक देते हैं और उसे बहुत ज्यादा बदनाम करते हुए अलग ही फेंक देते हैं, जिससे यहाँ शिस्टोरेन के बारे में हमें यह पता चलता है कि ये किसी भी फाइट को हारने वाले या कमजोर को अपने साथ नहीं रखते हैं और उसे गैंग से बाहर निकालते हैं और उसके साथ अच्छा सलूक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जिसके बाद अब हमें अगली फाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि सुओ वर्सेस कानुमो की होती है, जिसमें कानुमो लगातार सुओ पर अटैक्स तो करता रहता है, लेकिन बड़े आसानी से सुओ उसे डॉज करता हुआ जाता है, क्योंकि सुओ काफी ज्यादा फुर्तीला और तेजी से लड़ने वाला बंदा है, जिसमें वो बड़े आसानी से उसको बेइज्जत करते हुए आराम से हरा देता है। जिसके बाद तोगामे कानुमो को भी अपने गैंग से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद हमें हिरागी और साको की फाइट देखने के लिए मिलती है और इनकी कुछ बैक स्टोरी में हमें पता चलती है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे एक समय पर, और ये दोनों बचपन के दोस्त थे, जिनकी कहानी ये होती है कि एक समय पर साको को कुछ लोग पीट रहे होते हैं, जो कि उनका स्कूल टाइम होता है और उस टाइम पर हिरागी उसे जाकर बचाता है। जिसके बाद साको उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगता है और उस हिरागी से ही लड़ना सीखता है। जिसके बाद साको उसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहा होता है, लेकिन एक दिन हिरागी उसको बताता है कि वो भी एक उमेमिया नाम के इंसान को सपोर्ट कर रहा है, तो साको को उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। जिसके बाद उस साको का वहाँ दिल टूट जाता है कि वो जिसे चाहता था वही किसी और को फॉलो कर रहा है। जिसके बाद ही वो शिस्टोरेन गैंग में ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ हमें जब उनकी फाइट देखने के लिए मिलती है तो दोनों काफी अच्छी तरह से एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे होते हैं। जिसके बाद हिरागी अब साको को सिर्फ एक ही वार में नीचे गिरा देता है। जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर साकुरा वर्सेस तोगामे की फाइट शुरू होती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें तोगामे ज्यादा करके साकुरा पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि शिस्टोरेन में तोगामे दूसरा सबसे पावरफुल फाइटर है। अब यहाँ जब दोनों एक दूसरे को अच्छा टक्कर दे रहे होते हैं तब हमें चोजी और तोगामे की बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि तोगामे शिस्टोरेन गैंग के लोगों को बड़े आसानी से पीट रहा होता है, जिसे देखकर चोजी काफी ज्यादा खुश होता है और उसे भी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए
बोलता है, जिसके बाद वो के साथ ज्वाइन होकर उसके साथ रहना शुरू कर देता है। और चोजी जो होता है पहले काफी ज्यादा हंसमुख किस्म का बंदा हुआ करता था, जो कि अच्छी तरह लोगों से घुल मिल जाता था और उनके साथ रहता था। और चोजी वहाँ तोगामे से यह कहता हुआ सुनाई देता है कि उसे नंबर 1 बनना है, वो किसी का भी गुलाम नहीं बनना चाहता, वो खुल के रहना चाहता है, जिसके लिए उसे टॉप पर जाना है। लेकिन धीरे धीरे अब वो टॉप पर पहुंच भी जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अकेला सा महसूस होने लगता है। और फिर वो चाहता है कि उसके गैंग में सभी के सभी एकदम पावरफुल रहे और वो किसी से हारे ना। जिसके बाद हमें वहाँ जब एक हार कर आता हुआ उन्हीं का कोई साथी दिखाई देता है, तो चोजी तुरंत उस पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कमजोरों की जरूरत नहीं है। उसका यह मानना था कि कमजोरों की वजह से ही उसकी टीम एकदम बोरिंग हो रही है। जिसके बाद तोगामे डिसाइड करता है कि चोजी के जितने भी बुरे काम है वो खुद करेगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि साकुरा और तोगामे की जब फाइट हो रही होती है तो तोगामे को समझ में आता है कि चोजी गलत था, उसे उसका इस तरीके से साथ नहीं देना चाहिए, तो उसे सही दिशा उसे दिखानी चाहिए थी। जिसके बाद साकुरा और तोगामे में अच्छी खासी फाइट हो रही होती है और दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उस फाइट को। जिसके बाद एक लास्ट पंच जानबूझ के तोगामे साकुरा का खा लेता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद चोजी वहाँ पर आता है लड़ने के लिए, जिसमें तोगामे उसे रोकता है कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, ये मत करो। जिसके बाद चोजी तोगामे को मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे साकुरा गुस्सा होकर उसे पंच मारने वाला होता ही है। जिसके बाद उमेमिया वहीं साकुरा को रोक लेता है और वहाँ अब चोजी वर्सेस उमेमिया की फाइट शुरू होती है। और यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि चोजी काफी ज्यादा फुर्तीला है और वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उमेमिया वहाँ खड़े होकर बड़े आसानी से उसे डॉज कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वहाँ उसका हर एक पंच काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जिसका अंदाजा चोजी को भी हो जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि चोजी ये सब क्यों कर रहा है, जिसमें यह पता चलता है कि चोजी उमेमिया को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था और जेलस फील कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा अपने दोस्तों के साथ मजे से रहता है और काफी खुश रहता है, जो कि अब चोजी बिल्कुल भी फील नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने से सभी को नीचा मानता है। और वो पहले काफी अच्छी तरह से अपने दोस्तों के संग रहता था, लेकिन अब उसके बुरे व्यवहार की वजह से सभी उसके दोस्त उससे दूर रहते हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। जिसके बाद उमेमिया से हारने के बाद चोजी को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। जिसके बाद वो तोगामे से माफी मांगता है और अपनी टीम को सही चलाने का वादा करता है। अब उनकी फाइट खत्म होने के बाद उन दोनों टीम में सुलह हो जाती है कि ये टीम अब उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और उनके बीच अब कोई दुश्मनी नहीं है, वो सभी भाईचारे के रूप में रहेंगे। जिसके बाद हमें यह देखने के लिए मिलता है कि चोजी तोगामे सभी फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वहाँ खा रहे होते हैं, जिसमें चोजी उमेमिया से पूछता है कि आखिर तुम लीडर क्यों बने, जिसमें उमेमिया बताता है कि वो अपने टाउन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, जिसके साथ कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने उसके गोल को पाने में उसका साथ दिया, जिसके साथ ही मैं लीडर बन पाया सिर्फ उन्हीं की वजह से। और इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं टॉप पर हूँ, जिसने मेरे गोल में मेरा साथ दिया है वो सभी टॉप पर है। और इन्हीं वजह से वो इतना ज्यादा उनके संग खुश रहता है, क्योंकि सभी को वो एक ही मानता है। जिसे सुनकर साकुरा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे काफी ज्यादा फैसिनेट होता है। वो भी उमेमिया के इस चीज को पसंद करता है और उसे समझ में आता है कि कोतोहा ने क्या उसे कहा था कि अकेला वो टॉप पर नहीं जा सकता है। जिसके बाद हमें यह देखने के लिए मिलता है कि उसे कुछ और लोग मिलते हैं, जो कि होते हैं ताइगा और मुत्सुकी करके। जिसके बाद साकुरा के क्लास के नए कैप्टन को चुनने का टाइम आता है और सभी के सभी साकुरा के लिए हाथ उठाते हैं और साकुरा उनका एक नया लीडर बनकर आता है। जिसके बाद यहाँ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि कोतोहा से भी उसकी दोस्ती बढ़ रही है। और मैं तुम्हें बता दूं कि कोतोहा जो है उमेमिया की बहन होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि एक मासाकी, उन्हीं के क्लास का एक जो मेंबर है, वो एक कील गैंग से लड़कर आया है, जिसने उसे काफी ज्यादा मारा है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो सोचता है कि वो उसका मामला है, वो खुद ही इससे निपटेगा। लेकिन साकुरा को ये बात पता चल जाता है और वो सभी उस कील गैंग से लड़ने के लिए चले जाते हैं और यहीं पर ये सीजन 1 खत्म होता है। बाकी देखो ये एनिमे कैसा है तुम ये देखकर समझ ही सकते हो। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं तो ये एनिमे ठीक ही ठाक है, बाकी इसकी स्टोरी भी ठीक ही है। बाकी तुम्हें एक्शन काफी ज्यादा पसंद है तो इसका सीजन 2 जरूर देखना। सीजन 2 अप्रैल 4 से आने वाला है और आगे से शायद से मैं अपनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी छोटी ही रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट करके जरूर बताना कि एक मैं अच्छी खासी पूरी एक्सप्लेनेशन दूं इस तरह एनिमेस की बिल्कुल छोटे तरीके से दूं। बाकी और एनिमेस के रिकैप के वीडियोस जरूर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।